सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भूगोल विषय के पेपर के बारे में, जो आपका हुआ है 10 मार्च के दिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी लिखा हुआ है 2025 भूगोल का ये पेपर है, जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसमें क्या रखा, 322 IMU पेपर सेट है आपका, और 129 जो आपका पेपर कोड है। यहाँ पर क्या रखा, पूर्णांक इसका 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। आगे दे रखा समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। इसमें क्या रखा, प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दे रखे हैं। आगे कुछ आपको सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें क्या रखा कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। 1 से 8 तक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, 9 से 16 तक के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आगे क्या रखा है कि 17 से 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 23 से 24 तक आपके क्या है विस्तृत प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, और 25 और 26 आपके मानचित्र से संबंधित कार्य हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बताऊंगा कि मानचित्र के जो आपके क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, पहला क्वेश्चन आपका कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत की थी। तो वो की थी आपकी ग्रिफिथ टेलर ने। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे अगर का मलेशिया निम्न में से किस रोपण फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका रबड़ के लिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तीसरा अगर का स्वेज नगर जोड़ती है, वो आपकी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका बी सही हो जाएगा। आगे अगर का निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। तो वो आपका है सीमांत भूमि। आगे हम क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल 2011 की जनगणना के अनुसार। तो वो आपका है मुंबई। आगे अगर रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी जो है वो कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, खनिज है। तो वो है आपका तांबा। अगला क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अव्यवस्थित है। तो वो आपका है तूतीकोरिन, ये आपका पूर्वी तट पर स्थित है। आगे अगर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है। तो वो आपका है मथुरा। वैसे हैं तो ये सभी, लेकिन जो बहुप्रसिद्ध है वो आपका मथुरा है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इन क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन केवल इंग्लिश में है, बाकी आंसर सब कुछ सेम ऐसी है, और आपको जो क्वेश्चन हिंदी में दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको पहला क्वेश्चन दे रखा था कि मानव विकास के 2 प्रमुख घटकों के नाम लिखने हैं। आगे कह रखा बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर होता है। चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 सेवाओं के हमें नाम लिखने हैं। अब ऊपर क्वेश्चन इंग्लिश में है, नीचे आपको हिंदी में दे रखा है। आगे दे रखा है भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का हमें उल्लेख करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 13 था भारत में आयात व्यापार की विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 14, उत्तर प्रदेश के परमाणु संयंत्र का विवरण करना था। आगे दे रखा था भारत में मलिन बस्तियों की किन्हीं 2 समस्याओं का हमें उल्लेख करके दिखाना था। आगे आपको क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का हमें विस्तारण करना है। अब आपको दे रखा है लॉन्ग क्वेश्चन। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके हैं 4 नंबर के, और जो अति लघु प्रश्न थे वो आपके यहाँ पर 2 नंबर के दे रखे हैं। अब लॉन्ग जो क्वेश्चन आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न थे वो मैं आपको पहले दे रखा था कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का हमें वर्णन करके दिखाना था। आगे दे रखा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशु धन पालन में विभेद करना है। आगे आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, विश्व के प्रमुख अंतः स्थलीय जलमार्गों का उल्लेख करना है। आगे का भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन करना था। 21 में कह रखा था भारत में ग्रामीण वस्तुओं के प्रकारों का वर्णन करना था। 22 में था आपका भारत में भू निम्नीकरण के कारण बताइए और उनके सुधार के में उपाय भी बताने थे। अब आते हैं आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको सभी 6 नंबर के यहाँ पर दे रखे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा था कि मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का हमें विवेचना करनी है, या इसी का हमें कह रखा कि मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में हमें बताना था। आगे दे रखा क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व को समझाना है। अथवा में कह रखा भारत के नगरीय अपशिष्ट नियोजन की समस्या का वर्णन करके दिखाना है। अब ये क्वेश्चन, अब आते हैं आपका मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन। तो मानचित्र से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उनके सभी का आंसर मैंने आगे यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रखा था कि भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य वो आपका है महाराष्ट्र। पहले नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। फिर कह रखा उत्तर प्रदेश का खनिज तेल शोधक कारखाना कौन सा है। तो वो आपका है मथुरा परिष्करणी। इसका ये मथुरा में है और इसका जो नाम है वो है आपका
परिष्करणी, इसको हम बोलते हैं मथुरा रिफाइनरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मथुरा रिफाइनरी भी बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन रखा था मध्य प्रदेश की एक प्रमुख कोयला खदान, तो वो आपकी है सिंगरौली। ऑप्शन नंबर आपका 4 है ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदी का नाम, तो वो आपकी है महानदी। और ये भारत की छठी सबसे लंबी नदी है, भारत की छठी सबसे लंबी नदी है। आगे हमको रखा है भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका तूतीकोरिन। आगे आपको दे रखा है, अब यहाँ पर क्या रखा है, केवल दृष्टिबाधित जो हैंडीकैप होते हैं, ये जो दृष्टिबाधित हैं उन्हें ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब दृष्टिबाधित में और जो साधारण बच्चे होते हैं उनमें केवल अंतर ये होता है, अब जो दृष्टिबाधित हैं इनको मानचित्र में इन क्वेश्चनों को नहीं दर्शाना, और जो आपके साधारण बच्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ 1/2 और 1/2। अगर आप ये लिखेंगे कि भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, तो महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र लिखेंगे तो इस पर आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और महाराष्ट्र को अगर आप भारत के मानचित्र में दर्शा देंगे तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। तो केवल इतना ही अंतर होता है सामान्य बच्चों में और दृष्टिबाधित बच्चों में। जो दृष्टिबाधित होते हैं उन बच्चों को इन क्वेश्चनों को हमें मानचित्र में दर्शाना नहीं पड़ता। आगे आपका दे रखा था क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या रखा था, विश्व के, ये विश्व का आपका मानचित्र है, उस विश्व के मानचित्र में आपको इसमें दर्शाना था। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा आपका, भारत। नंबर 1 पे भारत है, पहला आपका चीन था। दूसरा आपका है उत्तरी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी का नाम, तो वो आपकी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 6 रखा है एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है, तो वो आपका है नॉर्वे। और नॉर्वे कहाँ पर है, अगर आप इसको नक्शे में दर्शा देते हैं तो आपको आधा नंबर और मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी नगर कौन सा आपका, कैनबरा। आगे आपको दे रखा था मध्य अमेरिका की प्रमुख जहाजी नहर कौन सी है, तो वो आपकी है पनामा नहर। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे दृष्टिबाधित के लिए दे रखे हैं। तो दृष्टिबाधित में और सामान्य बच्चों में जो अंतर होता है मैंने आपको बताया, जो दृष्टिबाधित होते हैं इनको मानचित्र में क्वेश्चन को दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, आपको जो भूगोल का पेपर हुआ है सन 2025 की परीक्षा में, उनमें जो विकल्प आए थे और जो मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के क्या क्या आंसर हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।